अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी सेंटेंस है उसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं। आज हम लोग उसका प्रोसीजर देखेंगे, उसका रूल नियम देखेंगे कि कोई भी आपका टेंस है उसको हिंदी में दिया गया तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको बताया गया था कि इसमें टोटल कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 होता है, वैसे आपके क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के सेंटेंस बताए गए थे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये देखेंगे कि कोई भी आपका इंग्लिश बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको 6 प्रकार के सेंटेंस बताए गए थे। वो कौन था, पहला आपका क्या था, अफर्मेटिव। क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे टाइप का आपका है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव और थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें आपको ये बताया जा चुका था कि कोई भी आपका सेंटेंस में किस टाइप का वाक्य आता है। अफर्मेटिव में इसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जाएगा, ना ही कोई मना किया जाएगा। निगेटिव में आपको किसी भी बात का मना कर दिया जाएगा, जैसे वो नहीं जाता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं नहाता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रश्न भी किया जाता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन भी किया जाता है और क्या होता है, निगेटिव। जैसे कि अब इसमें आपको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या बताया गया था, इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताया गया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। ये आपको भूलना नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको रूल नियम देखना होगा कि कोई भी आपका हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए आपके क्या दिए गए हैं, रूल नियम दिए गए हैं, जिसमें अफर्मेटिव का जो रूल नियम होता है, अफर्मेटिव का रूल ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको रूल नियम याद होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस 3 बेसिक स्ट्रक्चर में होता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं यस से यानी सब्जेक्ट, भी से यानी वर्ब और ओ से यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जब कोई भी बात जिसके बारे में बताई जाती है वो जो व्यक्ति होता है या जो मतलब वहां पर जिसका नाम होता है वही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि सैंपल के लिए वह घर जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये किसका है, आपका है तो यानी प्रेजेंट का है, ता है तो यानी इंडेफिनिट का है। अब इसमें किसी प्रकार के नहीं है, नो। कोई क्वेश्चन है, नो। तो हम ये कहेंगे किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वह घर जाता है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, वह। तो जो ये वह होता है वही क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। अब यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या होता है, वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कोई भी कार्य यदि करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, वह घर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जाता है, यानी वो क्या जा रहा है। यहाँ जो जाना है वही उसका क्या है, क्रिया है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ब। और जो इसके अलावा जो भी कुछ बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आया समझ में।
तो यहाँ पर वह क्या होगा, सब्जेक्ट। जाना क्या हो जाएगा इसका, वर्ब है, ठीक है ना। और घर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में बच जाता है वही उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो अब हम यहाँ पर कोई भी इसका इस स्टेप देखेंगे तो आप क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो अब यहाँ पर यस या ईएस क्या होता है, जैसे कि यदि आप ABCD पढ़े होंगे तो उसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना। कितने, ए से लेकर जेड तक, जिसमें टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। ए से लेकर जेड तक में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें वावेल होते हैं 5, ठीक है ना। वावेल कितने होते हैं, 5। अब वो कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या होते हैं, वावेल होते हैं, जिसको स्वर कहते हैं हिंदी में। अब इसके अलावा जो भी अल्फाबेट बचे हैं उनको अब क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। अब ये टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है, ठीक है ना। तो अब यहीं से हम देखेंगे, जैसे कि आपका ए है तो बी यहाँ स्टार्ट होगा, सी डी एफ, ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसा हम लिखेंगे जो वावेल ना हो, ठीक है ना। ए से जेड तक में वावेल हटा देंगे, जो भी कुछ बचेगा वो सब क्या आ जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर जो यस या ईएस है इसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। यदि कोई भी वर्ड है इंग्लिश का वर्ड, उसके लास्ट में यदि आपका क्या है, वावेल है, क्या है, वावेल, तो हम उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ई यस। यदि कॉन्सोनेंट लास्ट में आ जाता है तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसके पहले आपको ये पता होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये भी याद आपको रहना चाहिए। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी जिसमें किसी भी व्यक्ति का क्या शो किया जाए, यदि वो अकेला है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। यदि वो व्यक्ति या कोई भी वस्तु एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो ये जो आपका यस या ईएस लगेगा, ये जो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर में, तभी हम यस या ईएस लगाएंगे। यदि आपका सिंगुलर नहीं है तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे, वैसे हम सिंपल ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो वह है वो तो क्या अकेला है, यानी यहाँ पर हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अब बारी हमारा क्या आता है, जो भी हिंदी का वर्ड है, सेंटेंस है, उसको किसमें चेंज करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। तो वो बस ये पहचान जाना है कि ये कौन से टेंस का है, कौन से टाइप का है और कौन से सेंटेंस का है। तो हम ये जान लेंगे किसका टेंस है, प्रेजेंट का है, ठीक है। ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में किस टाइप का है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन से प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अब आपको याद रखना है कि इसका रूल नियम क्या है, ठीक है ना। तो इसका रूल नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह आपका सब्जेक्ट है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं ना। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब ये रूल नियम ही देखेंगे। ही के बाद क्या है, वर्ब। वर्ब यानी कि कोई काम यहाँ पर क्या हो रहा है, जाना हो रहा है ना, यानी जा रहा है ना कोई चीज, यानी कि गो क्या कहते हैं, गो मीन्स जाना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गो। अब ये वर्ब तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस। इसके लास्ट में क्या है, ओ। लास्ट में क्या है, ओ है ना। तो यानी ओ बताओ वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। क्या है, वावेल। तो वावेल के साथ हम क्या लगाते हैं, यस, यही तो ओ है। हाँ, तो वावेल के हम लास्ट में हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, ई यस। और एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए, गो के साथ हमेशा टू लगा रहता है। क्या लगा रहता है, टू। अब हम ये यहाँ से हो गया सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा क्या हमारा, घर, गो टू होम। देखिए, अब जैसे कि होम और हाउस में थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर क्या है
कि यदि होम लिखेंगे यानी कहीं ना कहीं अपने घर से रिलेटेड होगा, यानी हम अपने घर के अंदर जाएंगे या किसी भी कोई भी जाएगा अपने घर के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या यूज होगा आपका होम। यदि घर से बाहर जाने की बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं हाउस, ठीक है ना। तो जैसे वो घर जाता है कहीं ना कहीं वो घर के अंदर से ही रिलेटेड है, वो घर के अंदर ही जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं होम लगाते हैं, ही गोज टू होम। रोहन खेलता है। तो यहाँ बताओ ये आपका है यानी प्रेजेंट, ता है यानी कि इंडेफिनिट। कोई भी क्वेश्चन है नहीं, यदि क्वेश्चन नहीं है तो किसका है ये अफर्मेटिव, ठीक है। तो हम इसको जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, किसके बारे में बात किया जा रहा है रोहन। तो यहाँ पर रोहन का स्पेलिंग लिखेंगे ROHAN। उसका वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है खेलता है ना, यानी खेलना, प्ले मिस क्या होता है प्ले मिस खेलना। तो हम इसमें क्या लगे यस या यस लगाएंगे, तो वाई हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, तो वाई के साथ हम क्या लगाएंगे एस। अब उसके बाद क्या बताओ और कुछ ऑब्जेक्ट बचा है, यही आंसर हो गया है, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम प्लेज, यानी राम खेलता है, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब निगेटिव सेंटेंस से इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। कहां से शुरू होता है इसमें निगेटिव सेंटेंस से, लेकिन अफर्मेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब का स्थान कौन ले लेता है यस या यस ले लेता है। तो इसके लिए रूल नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, क्या हो जाता है डू या डज। उसके बाद हम जानते हैं निगेटिव में क्या होता है नहीं होगा, तो नॉट मिस क्या होता है नहीं, इसलिए हमेशा इसमें क्या होता है रूल नियम में ही नॉट लगा होता है। ओके, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें क्या निगेटिव है तो नॉट आएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बीच में, और बाकी सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको इसमें यस या यस नहीं लगाना है। तो अब जो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वह घर नहीं जाता है। तो ये बताइए, ये सबसे पहले हम देखेंगे किसका टेंस है प्रेजेंट का, ता है तो इंडेफिनिट, नहीं है तो निगेटिव, आए समझ में, नहीं है तो निगेटिव। तो हम इसके लिए रूल नियम क्या लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका इंग्लिश बनाएं तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है वह है ना, तो वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं ही। उसका डू या डज, अब यहाँ पर बात आ गई है कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। जो डू होता है ये आपका प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है ना, किसके साथ लगता है प्लूरल, और जो डज लगता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है ना। यानी कि अब बताओ ये वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एक है ना, यानी सिंगुलर है यानी अकेला है तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर एक वचन। अब प्लूरल में क्या होता है बहुवचन, इसको हम बहुवचन बोलते हैं, यानी जिसमें बहुत से लोग हैं। ये आपका क्या हो जाएगा एक वचन और बहुवचन, ठीक। तो अब देखिए वह घर नहीं जाता है, यानी आपका इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल नियम क्या है सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से अब क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है ना, यहाँ पर लगाएंगे डज। उसके बाद क्या है नॉट, यहाँ लगा दो नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब में यदि कोई काम क्या हो रहा है जा रहा है ना, तो गो मिस क्या होता है जाना। ये बताओ यस या यस लगाना है नहीं, इसमें यस या यस नहीं लगाना है। गो के साथ आपका हमेशा क्या रहता है टू लगा होता है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है घर है, यानी कि होम।
आया समझ में? ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। आया समझ में? देखिए अंश नहीं पढ़ता है, ठीक है ना? या है तो आपका प्रेजेंट, ता है तो इंडिफिनिट, नहीं है तो निगेटिव। निगेटिव का रूल नियम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? अंश है, तो अंश का स्पेलिंग क्या होगा? ए एन एस, अंश। उसका डू या डज में क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, रीड। ऑब्जेक्ट कुछ है? नहीं है, तो हो गया आपका यही। ऐसा समझ में? यानी अंश डज नॉट रीड, अंश नहीं पढ़ता है। कोई डाउट? देखिए अब आपको आता है निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है ना? अब कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या बताया गया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है ना? क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि इसमें हम कोई भी प्रश्न करेंगे, ठीक है? यानी प्रश्न करेंगे, जैसे कि वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है? यानी इसमें दो प्रकार के आते हैं सेंटेंस। एक तो क्या से शुरू होता है और एक आपका बीच में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो यानी कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो आपको यस या नो टाइप का, ठीक है ना? कौन सा टाइप का? यस या नो टाइप। और एक होता है आपका WH टाइप, WH टाइप, ठीक है ना? तो यस या नो टाइप क्वेश्चन में हमेशा किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है, ठीक है ना? किससे शुरू होता है? क्या से। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो कहाँ आता है? बीच में आता है, ठीक है ना? तो अब इन दोनों के लिए रूल नियम थोड़ा सा अलग अलग है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इधर ऊपर वाला देखे हैं, इसमें अब बस अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता, बाकी सब में डू या डज लगता है, ठीक है ना? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है निगेटिव का, यही सेम टू सेम इसमें होगा, लेकिन अंतर क्या होगा? इसमें तो नहीं रहेगा, नहीं। क्या इसमें कहीं नहीं होगा? इंट्रोगेटिव में नहीं, लेकिन इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न किया जाएगा, वो भी किससे शुरू होगा? क्या से। तो ये नाट को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? नाट को हटा देंगे। अब यदि क्या से शुरू होने वाला है, यस या नो टाइप, ये जो डू या डज है, इसको सबसे पहले उठा लेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? डू या डज को सबसे पहले लिख देंगे। आया समझ में? उसके बाद एकदम स्टार्टिंग से लिख देंगे। स्टार्टिंग में हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। उसका डू या डज इधर आ गया तो बचा क्या? ये नाट तो लगेगा नहीं, आपका क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। और सबसे स्पेशल ये चीज है कि ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। आया समझ में? जैसे कि उदाहरण के लिए हम ये लिख सकते हैं कि वह घर, इसको थोड़ा ऊपर वाला इरेज किया जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। क्या मोहन बाजार जाता है? यानी ये आपका सेंटेंस है, क्या मोहन बाजार जाता है। ये बताइए क्या से शुरू हो गया? यानी यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो हम इसमें क्या करेंगे कि यस या नो टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाएंगे? यस या नो टाइप रूल लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या का मीनिंग नहीं लिखा जाता है, उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू या डज। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? ये आपका डिसाइड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। तो बताओ मोहन एक है कि बहुत है? अकेला है ना? तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डज लगाएंगे। हमको ये पहचानना है कि किसका है आपका, है तो प्रेजेंट, ता है तो इंडिफिनिट, अब यहाँ क्वेश्चन शुरू है तो इंट्रोगेटिव। लेकिन हम इसी का रूल नियम लगाएंगे, अपने पास से कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, हम रूल नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसका इंग्लिश में क्या होगा आपका? देखिए
डू या डज में से क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन। यहाँ मोहन जब भी नाम लिखना पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है ना। और उसका वर्ब, वर्ब मतलब काम क्या है? जाना हो रहा है ना, गो। गो के साथ क्या लगता है? टू। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, मार्केट। अब यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? यानी हम क्या बोलेंगे? डज मोहन गो टू मार्केट? क्या मोहन बाजार जाता है? ठीक है। इसी में दूसरे टाइप का जो रूल नियम होता है वो क्या होता है? WS टाइप क्वेश्चन। तो इसमें अंतर क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है, बस अंतर ये होता है कि जो WS टाइप क्वेश्चन है उसका मीनिंग सबसे पहले लिख देते हैं। यानी इसका थोड़ा सा अंतर होगा, जो WS टाइप जो क्वेश्चन होगा उसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे, उसका सेम टू सेम उतार देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस किस प्रकार का सेंटेंस आएगा? ठीक है, वह क्रिकेट कैसे खेलता है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए ना, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कि ये किस टेंस का, किस टाइप का, किस सेंटेंस का है तो आपका प्रेजेंट, ता है तो इंडेफिनिट। अब इसमें देखो कैसे, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन है तो आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल नियम क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, लेकिन कहा आ गया? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो हम कौन सा रूल नियम लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। यानी जो क्वेश्चन वर्ड जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका मीनिंग लिखेंगे। तो किसके मिस कैसे होता है? हाउ, HOW, हाउ मिस कैसे। तो हम पहले W यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ, और उसका डू या डज में से क्या लगाएंगे? डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। हाउ डज, उसका सब्जेक्ट क्या है? ही। उसका वर्ब क्या है? खेलना, यानी प्ले, बस प्ले लगाएंगे। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट के पहले द लगाते हैं, प्ले द क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डज ही प्ले द क्रिकेट। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है? बस आपको क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका रूल नियम क्या है। यदि एक बार आप लोग ध्यान से इसका रूल नियम समझ जाएंगे तो आगे भी यही प्रोसीजर है। तो इसलिए आपको एकदम मन से ये वाला अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो अब आता है लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी आपका दो टाइप का होगा, एक तो आपका यस या नो टाइप, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? WS टाइप, WH टाइप। थोड़ा सा अंतर होता है, वो क्या है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस या नो टाइप वाला, यही रूल यहाँ पर लिखते हैं। अब अंतर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए पहला क्या है? डू या डज, उसका सब्जेक्ट। अब इसी के बाद बस यहाँ पर निगेटिव है ना, तो यहाँ पर अब निगेटिव है तो उसके लिए कुछ नॉट का तो लगना जरूरी है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट, और बाकी सेम टू सेम। ये आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ WS टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले, उसका सेम टू सेम यही उतार दीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हम लिखते हैं, सेंटेंस में क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, यानी यहाँ पर नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया, यानी यस या नो टाइप में इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि नहीं? क्योंकि क्या भी है और लास्ट में नहीं भी लगा देंगे। मान लेते हैं यहीं पर लगा दे रहे हैं हम, क्या लगा? क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसके लिए हम रूल नियम ये लगाएंगे, यस या नो टाइप। तो डू या डज में से क्या लगाएंगे?
डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। डज मोहन नॉट। उसके बाद गो टू द मार्केट, गो टू मार्केट। क्वेश्चन आया समझ में? अब यही चीज हम इसमें देख रहे हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं क्यों है और नहीं, यानी क्यों और नहीं दोनों, यानी क्वेश्चन भी है और क्या है, निगेटिव भी है, ठीक है ना। यानी हिंदी इसका लिख देते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश हम जानते हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि क्यों भी है और नहीं भी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और ये आपका क्या इंडिफिनिट का ही है, किसी और का नहीं, इंडिफिनिट का ही है। तो हम इसका सबसे लास्ट वाला हम यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? क्यों। तो किसके मिस क्यों होता है? वाई, ठीक है ना। किसके मिस होता है? वाई। वाई उसका क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है? डू या डज। तो डू या डज में क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही, यानी वह। उसके बाद आपका नाट है, यानी कि यहाँ पर लगा देंगे नाट। उसका क्या है आपका? वर्ब है, यानी आपका खेलना हो गया, आपका हो जाएगा प्ले। उसका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है ना। आया समझ में? इसमें कोई डाउट है?